नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। आज काफ़ी बड़ी खबर है, एक आपको बता दूं। आपको भी पता है कि भारत ने एयर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के ऊपर। काफ़ी अच्छा किया और भारत की वायुसेना और जल सेना और थल सेना दोनों ने मिलकर ये काम किया। और कोई भी वायुयान यानी कोई भी हवाई जहाज़ अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं गया, केवल भारत के अंदर से ही मिसाइलें मारी गई। चलिए मौसम की बात करते हैं। ये तो ठीक रहा, ये ठीक किया, भारत ने बदला ले लिया, अच्छी बात है। तो चलिए मौसम देखते हैं। हम तो आपको मौसम बताने ही आते हैं। और देखें तो मौसम आज बदला बदला नज़र आ रहा है गुजरात में। बाकी इलाकों पर बदला नहीं है। पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों पर मौसम यहाँ पर शुष्क बना हुआ है। लेकिन गुजरात में इस समय जब वीडियो बना रहा हूँ लगभग 11:09 के ऊपर दोपहर का समय हो रहा है। गुजरात के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। तो ये गतिविधियाँ हो रही है और रात 1:30 बजे के समय पाकिस्तान के ऊपर बमबारी हुई और वहाँ पर बम बरसे भाई साहब, भारतीय सेना द्वारा बरसाए गए। अच्छी बात है। देखिएगा मौसम की बात करते चलें तो दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना है। केरल में, तमिलनाडु में, दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर, तेलंगाना के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। महाराष्ट्र तक भी आज बरसात पहुंचेगी। आज राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में भी कुछ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ एक स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और कल 8 मई से मौसम में बदलाव होना शुरू होगा। धीरे धीरे फिर पंजाब, हरियाणा की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, हिमाचल प्रदेश की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ बरसात की संभावनाएं बढ़ने लगेगी। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी बरसात बढ़ जाएगी, शायद ऐसा लग रहा है। पूर्वी राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर बरसात की शुरुआत देखने को मिल सकती है 8 मई को, लेकिन 9 मई को ज़्यादा संभावना रहेगी। गुजरात में 8 मई को भी बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ के उत्तरी इलाके ना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के तो उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ पर परी मानसून की बरसात की गतिविधियाँ जारी रह सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ एक स्थानों पर बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी। आंधी तूफान की गतिविधियाँ रहेगी। और ये है 9 मई का फोरकास्ट। 9 मई को कुछ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बदलने की संभावना है, यानी परी मानसून की बरसात की गतिविधियाँ हल्की या मध्यम दर्जे के सावर आ सकते हैं। हो सकता है कि धूल भरी हवाएं, धूल भरी आंधी तूफान भी चलने की संभावनाएं बन जाए। और ये देख रहे हैं, ये है 10 मई का फोरकास्ट आप देख रहे हैं। तो 10 मई को ऐसा पूर्वानुमान है। राजस्थान के मध्य इलाकों के ऊपर और पंजाब, हरियाणा के ऊपर, गुजरात के ऊपर भी बरसात की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी वर्षा और आंधी तूफान की गतिविधियाँ होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में भी मौसम बदल सकता है, शायद ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो ये है 11 मई का फोरकास्ट। 11 मई को इस प्रकार का पूर्वानुमान है भाई साहब। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पहाड़ों पर और मध्य भारत में, दक्षिणी भारत में, गुजरात में, कुछ पूर्वी भारत में मौसम, यानी इतना लंबा स्पेल पहले नहीं देखा गया। बहुत से साल बीत गए हैं, इतना लंबा स्पेल नहीं देखा गया है। ये स्पेल ऐसा लग रहा है 10 से 15 दिन तक स्पेल चलने की संभावना है। और 15 मई तक ये स्पेल चल सकता है भारत के ऊपर जो आया हुआ है ना परी मानसून का। परी मानसून का इतना लंबा स्पेल नहीं चलता है, केवल 1-2 दिन टिकता है, वो चला जाता है। लेकिन ये तो लंबा टिक गया है। बंगाल की खाड़ी के अलावा देखेंगे तो अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। और यही सिस्टम आगे जाकर मजबूत होंगे ना, तो इस सिस्टम के प्रभाव से दक्षिणी भारत में बरसात की संभावनाएं बनेगी। ये 12 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं भाई साहब, इस प्रकार का पूर्वानुमान है। और आपको दिखाऊं तो 13 मई का फोरकास्ट देखेंगे तो ये 13 मई का फोरकास्ट है। ऐसे दिखा रहे हैं पूर्वानुमान, ऐसे वेदर मॉडल बता रहे हैं कि जैसे मानसून सीजन शुरू हो चुका हो, लेकिन मानसून सीजन शुरू नहीं हुआ है। और हाँ, धीरे धीरे मानसून की हवाएं दक्षिणी अरब सागर, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में सेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा संकेत है कि अब मानसून कुछ ही समय में आने वाला है। लगभग कहूँ तो मानसून के आने में 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप में, केरल तक भी आने में 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। ये है 14 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं आप। इस प्रकार का 14 मई को पूर्वानुमान है। 14 मई को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। और इसी प्रकार से देखिए, ये है 15 मई का फोरकास्ट देखा आपने। और ये रहा 16 मई का फोरकास्ट आपने देखा है। दक्षिणी मध्य भारत के ऊपर मौसम में बदलाव रहने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा